हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सब भक्तन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीता अनंत रूपों में उपस्थित मानस प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धामय करुणामय माताएं, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, परम श्रद्धेय निर्णायक महोदयगण, उद्घोषक महोदय जी, आप सबके बीच में रहकर श्री राम की अमृतमय कथा कहने का सौभाग्य हमें प्रदान किए हैं। बाल समाज मानस परिवार रावा भाटा जो आयोजक समिति है, हम अपने पार्टी की ओर से आयोजक समिति को, समस्त सदस्यों को, पदाधिकारियों को और जिसने भी इस धर्म यज्ञ में अपनी सहभागिता प्रदान किए हों, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, सबको हम अपने हृदय से साधुवाद धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आइए हम और आप अपने हृदय में बसने वाले अहंकार को निकालकर और मन बुद्धि चित्त को लगाकर श्री राम की अमृतमय कथा का रसपान करेंगे। प्रस्तुत प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड दोहा क्रमांक 31 की है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बनसी रघुवीर विहारु। प्रस्तुत प्रसंग पर चर्चा करेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को 4 घाटों में कहलवाए हैं। ज्ञान की घाट, भक्ति की घाट, कर्म की घाट और एक घाट का निर्माण किया है जिसे उपासना का घाट या दीनता का घाट कहते हैं। ज्ञान के घाट में बैठकर भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर जी, माता पार्वती को कथा सुनाए हैं। भक्ति के घाट में बैठकर भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं और कर्म के घाट में बैठकर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। और जो उपासना या दीनता की जो घाट है, इस घाट के पात्र स्वयं तुलसीदास जी अपने आप को मानते हैं और संतों के बीच राम कथा कहते हैं। जीव के जीवन में यदि शरणागति या दीनता का भाव आ जाए तो जीवन पावन हो जाता है। रामचरितमानस में एक ऐसे पात्र है विभीषण, जो भगवान के शरणागत होने के लिए आते हैं और आते हैं तो भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं। भगवान ने कहा, विभीषण क्या तुम्हारे जीवन में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है? विभीषण जी महाराज ने कहा, मुझ में तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहने लगे, मेरे ये नियम है, जब भी मैं किसी का परीक्षा लेता हूँ जिस प्रकार से इस मार्ग के माध्यम से कि कितना ज्ञानी है, कितना कर्म है, कितनी भक्ति है, तो विभीषण जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं परीक्षा देने थोड़ी आया हूँ, मैं तो परीक्षा लेने आया हूँ कि एक दीनहीन एक जीव आपके चरणों में पड़ा हुआ है, आप उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं करते, बस मैं यही परीक्षा लेने आया हूँ। भगवान दौड़ पड़ते हैं और जीव रूप विभीषण को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। ये दीनता की बात है। जब तक से जीव के जीवन में दीनता नहीं आएगी, शरणागति का भाव नहीं आएगा, तब तक से परमात्मा उन्हें स्वीकार भी नहीं करते। और इस प्रकार से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी, श्री राम की कथा मंदाकिनी नदी है। और बाबा जी और कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, श्री राम की कथा चंद्रमा के किरण के समान शीतलता एवं निर्मलता प्रदान करने वाली है। राम कथा कलि बिटप कुठारी, श्री राम की कथा कलयुग में होने वाले कलुषता को नाश करने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। राम कथा सुरधेनु सम, श्री राम की कथा कामधेनु के समान है, जिसके द्वारा हम अपने मनवांछित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। तो राम कथा जीवन को धन्य करने वाली है। लेकिन विडंबना है, कथा में तो हम बैठते हैं लेकिन कथा हमारे ऊपर नहीं बैठती। जिस दिन कथा हमारे ऊपर बैठ जाए तो जीवन की व्यथा दूर हो जाएगी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राम की कथा जो है वो मंदाकिनी नदी है। आप कभी चित्रकूट गए होंगे, चित्रकूट में आप घूमते हुए वहां भी गए होंगे जहां पर अत्रि मुनि का आश्रम है, और अत्रि मुनि के आश्रम के करीब से ही मंदाकिनी नदी बह रही है। एक गंगा मैया की एक धारा है। अंसुईया जो सतीत्व नारी है, उसने विचार किया कि मेरा पतिदेव वृद्ध हो गया है
और जब वृद्ध हो गया है तो गंगा मैया में स्नान करने के लिए चल फिर नहीं सकता, बहुत दूर हो जाता है। इसलिए अपने पतिव्रत धर्म के तप के बल पर गंगा की एक धारा को अपने आश्रम के करीब में बहवा देती है, जिसका नाम पड़ता है मंदाकिनी नदी। उस मंदाकिनी नदी में स्नान करने से अनेकों प्रकार के जो पाप है वो धुल जाते हैं। ठीक वैसे ही हम गंगा मैया में स्नान करते हैं तो पाप धुलता है। आप सबको मालूम है महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। 2-4 दिन पहले मैं महाकुंभ से लौट करके आया हूँ और गंगा मैया में 2 बजे रात को डुबकी लगाया हूँ। और इस प्रकार से गंगा मैया जीवन को पावन करने वाली है और मंदाकिनी नदी भी जीवन को पावन करने वाली है, धन्य कर देती है। और ऐसे मंदाकिनी नदी की तुलना राम कथा से कहा। जैसे मंदाकिनी नदी जीवन को धन्य करती है, मानव जीवन पाने का एक उद्देश्य कि हम अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चले, अच्छे विचारों के जीवन में धारण करें और जाने अनजाने में कुछ पाप भी हो जाए तो हम गंगा मैया या मंदाकिनी नदी में स्नान करने से वह पाप धुल जाता है। ठीक वैसे ही राम कथा है। कथा हम सुने, भगवत कथा हो या शिव महापुराण कथा हो, महतारी मन अच्छा जानते हैं शिव महापुराण कथा। प्रदीप मिश्र जी के शिव महापुराण कथा चलता टीवी के माध्यम से, या वो जगह पहुंच के भगवान की कथा सुने तो श्रीमद् भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो, गीता की कथा हो, जो भी कथा हो समय अवश्य निकालिए, क्योंकि ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथें गावा। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यदि हम राम कथा के करीब में आते हैं तो कठिनाइयां भी आती हैं, अनेकों प्रकार के व्यवधान भी आते हैं। तो जब तक से जीव के ऊपर राम की कृपा न हो तब तक से राम कथा के करीब में भी नहीं आ सकते। हम घर से निकल जाते हैं, लेकिन 2-4 जने बैठे रहते हैं तो वहीं पर बैठ कर के समय व्यतीत कर देते हैं, संसार के दुख सुख की चर्चाएं में व्यतीत कर देते हैं और जो समय निकलता है फिर वापस चले जाते हैं। तो जिनके ऊपर राम की कृपा हो, राम कृपा बिनु आई न जाई। और जब राम की कृपा होती है तो हम राम कथा के करीब नहीं पहुँचते हैं। आप सबके ऊपर रामचंद्र जी की कृपा है कि राम कथा के करीब में बैठे हैं। तो राम कथा मंदाकिनी नदी है और चित्रकूट चितचार, सुंदर निर्मल चित्र ही चित्रकूट है। चित्त को हम चित्रकूट बना लें। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 4 वृत्तियां हैं। इनमें से चित्त जो है, जिनमें जन्म जन्मांतर का संस्कार भरे हुए रहते हैं और अगला जन्म में इसी चित्त में जो संस्कार भरे रहते हैं उसके हिसाब से जीवन को अनेकों प्रकार से बुद्धि, मन ये सब मिलता है। तो चित्त को हम यदि चित्रकूट बना ले, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा में निकले तो चित्रकूट में निवास करते हैं। वह पावन भूमि जहाँ पर भगवान के पग चिन्ह पड़े हैं। भगवान राम, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी, तीनों प्राणी चित्रकूट में कुछ समय निवास किए और ऐसे चित्रकूट की तुलना हमारे चित्त से किया गया है। मन, बुद्धि और चित्त ये मस्तिष्क का विषय है और अहंकार हृदय का विषय है। लेकिन अहंकार जब आता है हृदय में तो मन के माध्यम से ही आता है। तो इस प्रकार से चित्त को यदि हम चित्रकूट बना लें, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, जहाँ पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का निवास स्थान है, सानुज समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो चित्त को यदि हम चित्रकूट बना लें और हमारा जो स्नेह है भगवान के प्रति या राम कथा के प्रति, आप चित्रकूट में जाएंगे तो वहाँ जंगल भी मिलेगा, वन भी मिलेगा। तो हमारा जो स्नेह है परमात्मा के प्रति वही वन है। तुलसी सुभग स्नेह वन सी रघुवीर विहार। तो ऐसे चित्रकूट में जिस चित्त को हम चित्रकूट बना लिए तो समझिए सीता राम जी वहां पर विहार करेंगे। उस चित्त में
सीताराम की विहार करेंगे। और यदि चित्रकूट जो पावन भूमि है उसको भगवान राम ने चयन किया, क्योंकि यहाँ पर पुष्पमय व्यतीत करना है। अनंत अनंत परमात्मा भगवान राम की जो कथा है वो मंदाकिनी नदी समान है। निर्मल चित्त ही चित्रकूट है, क्योंकि चित्त में अनेकों प्रकार के विचारे भी उत्पन्न होता है। तो हमें निर्मल बनाना है, चित्र को पावन बनाना है। सुंदर स्नेही वन है, और इस प्रकार से जब ये सब हो जाए तब सीताराम जी हमारे इस चित्त में विहार करने वाले हैं। आइए एक भजन, उसके पश्चात आगे की चर्चा करेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम बसो मेरी नैनन में सिया राम, बसो मेरी नैनन में सिया राम, बसो मेरे नैनन में सिया राम, बसो मेरे नैनन में सिया राम, बसो मेरी नैनन में सिया राम, बसो मेरी नैनन में सिया राम, बसो मेरे नैनन में सिया राम, बसो मेरे नैनन में सिया राम। जनक नंदनी जनक नंदनी जगत वंदनी रघुनायक घनश्याम, जनकनंदनी जगतवंदनी रघुनायक जनक नंदनी जगत वंदनी रघुनायक घनश्याम, बसो मेरे नैनन में सिया राम, बसो मेरे नैनन में सिया राम, बसो मेरे नैनन में सिया राम, बसो मेरे नैनन में सिया राम।
मखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमत तिय सुभग सिंगार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी, श्री राम की कथा मंदाकिनी नदी के समान है। और नीचे पंक्ति में कहे रामचरित चिंतामणि चारु। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब क्या होता है? एक तरफ वो मणि है जिस मणि को मनिहार सर अपने सर पर रखकर जब उसे बाहर निकालता है तो उनके प्रकाश में अपने जीवन को संचालन करता है। और एक मणि चिंतामणि, हमारे मन में अनेकों प्रकार की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को दूर करने वाले वो है श्री रामचरित मानस, जो चिंता को दूर करने वाले हैं। और राम जी के भक्ति को भी मणि कहा गया है। राम भगत मणि पूर्वस जाके दुख लवलेश न सपने हुता के चतुर शिरोमणि तेज जगमाई ये मणि लाग सुजतन कराई। तो रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो चिंतामणि। यदि हम चिंता करते हैं संसार के, उन चिंताओं से मुक्त करने वाली यदि कोई है तो रामचरित्र है। पूरे रामचरित मानस में आप भगवान राम के चरित्र के बारे में अध्ययन किए होंगे, चाहे वो शिशु काल से लेकर के अंत समय तक जो चरित्र किए हैं वो मानव जगत के लिए अनुकरणीय है। यदि हम मानव जन्म लेकर के संसार में आए हैं तो हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हम इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, कैसे इस जगत में अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तभी तो जगत गुरु जी कृपालु जी महाराज कहते हैं हम संसार में रहें, संसार के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करें, लेकिन हमारा मन का अटैचमेंट परमात्मा के साथ हो, हमारा मन का जुड़ाव परमात्मा के साथ हो। आदमी जो है बड़ा चतुर है, जब काम बनते ना तो कहते मैं करें तब बनिस गए इसी से, और जब काम बिगड़ जाते क्या कहते कैसे करवेगा, ऊपर वाले की इच्छा नहीं से। दुनिया भला हम मोरे मोरे की थन, घर द्वार खेत खार लोग लेकर सब ल मोरे मोरे की थन, पर कभू भगवान कर जाके ये नहीं कहा कि भगवान ते मोरस मैं तोरा तोर मोर अटूट रिश्ता है इसे कितन कर। तभी ज्ञानी व्यक्ति की प्रभु मैं जीव हूँ तू ईश्वर है, मैं दीन हूँ तू दयालु है, मैं भिखारी हूँ तू दाता है, तेरा मेरा अटूट रिश्ता है। मैं तुम्हें भूल सकता हूँ क्योंकि माया के प्रपंच में फंसा हुआ जीव हूँ, लेकिन तू तो मायापति है ना, तू कैसे भूल सकता है, तू तो रचनाकार है, उस रचना के अंतर्गत मैं हूँ। कदाचित मैं तुम्हें भूल भी गया तो याद दिला देना कि अरे जीव तेरा संबंध मेरे साथ भी है। केवल संसार में ही रचे बचे मत रहो, केवल आसक्त मत रहो, मोह में ही मत रहो, कुछ वहां से ऊपर उठो और अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम्हारा संबंध मेरे साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जब तक से जीव के जीवन में राम जी के चरित्र का हमारे आपके मानव जगत में चिंतन नहीं होगा कि रामचंद्र जी ने मानव बनकर के जो चरित्र किए वो कितना अनुकरणीय है, जब तक से कुछ न कुछ अंश अपने जीवन में धारण नहीं होगा। यदि हम पिता हैं तो पिता का क्या कर्तव्य है, यदि पुत्र हैं तो पुत्र का क्या कर्तव्य है, और भाई है तो भाई का क्या कर्तव्य है। एक मानव जगत में भगवान ने आकर के संदेश दिया मानव जगत को कि मैंने जो चरित्र किया है उनमें से कुछ न कुछ अंश तो अनुकरण करो। तो रामचरित चिंतामणि चारु, श्री राम का जो चरित्र है वो सुंदर चिंतामणि है। संत सुमति सुभग सिंगारू, और संतों के सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। संत जो होते हैं वो सदैव भगवान का स्मरण करते रहते हैं, भगवत चिंतन करते रहते हैं। इसलिए गांव में एक संत रहा है, ओकर आँखी नहीं दिखे, दोनों आँखी है। एक दिन संध्या कालीन बेला में एक हाथ में लाठी लेके दूसरा हाथ में कंडील लेके मंदिर जाता है।
वो ढाले अपने युवक आता है, वो पूछे संत जी ते कहाँ जाता? संत जी कहन बाबूरे में मंदिर जाता। तो किथे कि भाई मंदिर जा से का फायदा ते भगवान ला देख नहीं सकत। अबे कंडिल लगावड़ धरे है, तोड़ तो दोनों आंखें नहीं दिखे, तो कंडिल लगावड़ धरे है। तो संत जी कहन मोर आंखें नहीं दिखे, लेकिन जेकर आंखें दिखे ना ते मन मोर ऊपर मत छपा जाके कंडिल धरे हो। तो कहाँ जाता? मंदिर जाता, भगवान ला देख नहीं सकत, का करबे जा लौट जाए। संत जी कहन मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो तो देख सकते हैं ना, वो तो दुनिया के मालिक है, दुनिया के कर्मों को देखने वाले हैं। बस उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, मेरे जीवन पावन हो जाएगा। ये संतों की वाणी है, संतों की दृष्टि है। और इस प्रकार से संत सुमत चित्तीय सुभग सिंगारो, संतों के जो सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है वो क्या चीज है? रामचरित चिंतामन, चारू श्री रामचंद्र जी का चरित्र। और संतों के सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम। फिर बाबा जी कहने लगे भगवान राम के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए संत लोग विद्वज्जन संत जन जो भक्त जन है भगवान के गुण समूहों का गान करते हैं, भगवान के गुण का चिंतन करते हैं, उनके गुण को एकांत में बैठकर मनन स्मरण करते रहते हैं। क्योंकि जग मंगल, संसार को जगत को कल्याण करने वाले यदि कोई है तो भगवान का गुण समूह है। दान मुकुट धन धर्म धाम को, और मुक्ति धन धर्म और परमार्थ को देने वाले यदि कोई है तो भगवान का गुण समूह है। क्योंकि संसार में आने के बाद हम सबको ये चारों फल की भी आवश्यकता होती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अंत में मोक्ष होता है। अर्थ धर्म काम जो है जीवन में कर्मों के आधार पर मिलता है, और उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें मोक्ष मिलता है, फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से धन जो है, धर्म जो है और परमार्थ को देने वाले कोई है तो वो भगवान राम का गुण समूह है। इसलिए भगवान के गुण को गाना चाहिए, भगवान के चरित्र को सुनना चाहिए, और मंदाकिनी नदी जो गंगा मैया की धारा है उसमें स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और क्या कहते हैं, आइए भजन के बाद नीचे पंक्ति की चर्चा करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घाम हो गई कृपा राम के, तो बन गए तुलसीदास। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, 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 जाऊं
तिनके हाथ दास तुलसी तिनके हाथ दास तुलसी तिनके हाथ दास तुलसी तिनके हाथ दास तुलसी जहाँ अपन पौहारे जाऊं कहाँ चरण जाऊं कहाँ चरण जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे जाऊं कहाँ चरण जाऊं कहाँ चरण जाऊं कहाँ तजी जाऊं कहाँ तजी जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक तो श्री राम की कथा मंदाकिनी नदी समान है, मंदाकिनी नदी ही है। दूसरे भगवान रामचंद्र जी का चरित्र चिंतामणि है। तीसरे भगवान के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं। मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाली है। धन को भी प्रदान करने वाली है और धर्म को भी प्रदान करने वाली है। धर्म जिसके बारे में हम कहते हैं कि धर्म की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहे हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अघ माई। तो इस प्रकार से धर्म को जीवन में धारण करना चाहिए। हम यदि प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो क्या धर्म है? तो एक विद्वान ने कहा, धर्म तो नहीं है, लेकिन धर्म तक पहुंचने के मार्ग जरूर है। धर्म तक पहुंचने के तो धर्म कैसे बनेगा? बोले, हम यदि प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं और वहां जाने के बाद यदि हम भगवान से मन से जुड़ जाए, मन से भगवान से जुड़ जाए, वही धर्म है। और इस प्रकार से धर्म को जीवन में धारण करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सदगुरु ज्ञान विराग योग के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है भगवान राम की कथा। क्योंकि ज्ञानी जन भी ज्ञान को अर्जन करता है, तो सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से और वैराग्य को भी अवलंबन करते हैं, तो भी ज्ञान के मार्ग से ही वैराग्य को प्राप्त करते हैं। और तीसरे जो है वो योग है। योग अर्थात अपने आप को परमात्मा से जोड़ दे। हम अपने मन बुद्धि चित्त को परमात्मा से जोड़े, वो योग है। और एक योग वो है जिसे योगी राज किया करते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि वो साधना करते हुए योग करते हैं और उस योग के माध्यम से भी भगवान के लिए चिंतन करते हुए राम कथा में डूब जाते हैं। तो ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए यदि कोई है तो राम कथा सदगुरु है। सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा। सदगुरु अर्थात जीव को, अपने शिष्य को सदमार्ग पर ले जाने वाले, कि कौन सा पथ मानव के जीवन को कल्याण करने वाले हैं, कौन सा पथ से व्यक्ति आगे बढ़ेगा, इन सभी ज्ञान को उपदेश देने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ तक भगवान राम ने जब जो है गुरु बनाए तो दो जने को गुरु बनाते हैं, एक वशिष्ठ जी को तो दूसरे विश्वामित्र जी को। वशिष्ठ जी से शास्त्र का ज्ञान अर्जन करते हैं और विश्वामित्र जी से शास्त्र का ज्ञान अर्जन करते हैं। तो शास्त्र और शास्त्र इन दोनों का ज्ञान अर्जन किए भगवान राम ने गुरु बना करके।
तो हमारे और आपके जीवन में भी सद्गुरु की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है, क्योंकि सद्गुरु ही मार्गदर्शक होते हैं। क्योंकि हमें इतना मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, जीव क्या है। इन सबके बारे में ज्ञान देने वाले सद्गुरु ही हैं। जो संत जन है वही है, वही हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनाना जरूरी है। भगवान राम जिन्होंने 2 गुरु बनाए, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए भगवान राम की कथा वो सद्गुरु है। इसलिए कथा श्रवण करें, और कथा श्रवण करने से ही हमारे जीवन की व्यथा दूर होगी। बेबुध वैद भव भीम रोग के, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। क्योंकि संसार रूपी भयंकर रोग क्या है? फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना। ये संसार में चलता रहता है। जब तक से व्यक्ति जीव को मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक से ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। जन्म बंधन की प्रक्रिया वो चलता ही रहता है। पूर्वपि जन्म पूर्वपि मनरम पूर्वपि जननी जठरे शयनम, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना। तो इस प्रकार से ये संसार के भयंकर रोग है। और रामचरितमानस में एक तन के रोग होते हैं, तो दूसरे मन के रोग होते हैं, और तीसरा जो होता है वो संसार के रोग है, जिसे भव रोग कहते हैं। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो भगवान राम वनपथ से गए, लोगों ने देखा, उसका प्रतिफल ये हुआ भरत जी का दर्शन, और भरत जी का दर्शन का प्रतिफल ये हुआ भरत दरस मेटा भव रोगु, भव रोग को मिटने वाले हैं भरत जी का दर्शन। तो संसार में भयंकर रोग जो भव रोग है, इनको नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान राम की जो कथा है वो अश्वनी कुमार के समान है, एक वैद्य के समान है। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो, प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। तो इस प्रकार से प्रेम भगवान के प्रति कैसे उत्पन्न हो, सीताराम जी के चरणों में प्रेम कैसे हो, तो इसके लिए भगवान राम की कथा माता पिता के समान है। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और क्या कहते हैं, आइए एक भजन के बाद नीचे चौपाई की चर्चा करेंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ, कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया करत बसेरा। उड़ जा हीरा उड़ जा हीरा, पोसरे परविना। उड़ जा हीरा पोसरे परविना, कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पतारी। उड़ जा हीरा पोसरे परविना, उड़ जा हीरा पोसरे परविना, कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पतारी। कहाँ तोर रहना, उड़ जा हीरा पोसरे परविना, उड़ जा हीरा पोसरे परविना, कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पतारी। कहाँ तोर
के काहे रे ठिकाना, ये जिंदगी 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 के काहे रे ठिकाना, उड़ जाए हीरा ओ सिरे पर मिला, उड़ जाए हीरा ओ सिरे पर मिला, कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पथरी, कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पथरी, उड़ जाए हीरा ओ हो सत्संग के गम नहाले, हीरा जैसे तन झनकवारे, सत्संग के गंगवा नहाले, हीरा जैसे तन झनकवारे, सत्संग के दरिया नहाले, हीरा जैसे तन झनकवारे, सत्संग के दरिया नहाले, हीरा जैसे तन झनकवारे, सत्संग के गंगवा नहाले, हीरा जैसे तन झनकवारे, सत्संग के गंगवा नहाले, हीरा जैसे तन झनकवारे, सत्संग के दरिया नहाले, हीरा जैसे तन झनकवारे, सत्संग के दरिया नहाले, हीरा जैसे तन गवारे, हीरा जैसे तन झनकवारे, उड़ जाए हीरा ओ सिरे पर मिला, उड़ जाए हीरा ओ सिरे पर मिला, कहाँ तोर रहना कहाँ तोर पथरी, कहाँ तोर रहना उड़ जाए हीरा ओ सिरे पर मिला, 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 उड़ जाए हीरा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। बोल सियावर राम।
मागे पण चालू आहे नहीं चालू है अच्छा श्री राधे जय जय श्री राम, श्री राधे जय जय श्री राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो अब हमारे बीच में ये द्वितीय दिवस प्रथम पुष्प के रूप में ये मंच में आसन दे पा रही सरस्वती मानस मंडली बोरी और बहुत ही पावन कथा प्रसंग की यात्रा हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव मन करवाइस बालकांड दोहा क्रमांक 31 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी लिखी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुबग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहारू सिय रघुवीर बिहारू। ये पावन प्रसंग पुष्प की यात्रा ला हमारे जम्मू जनमानस के बीच में पुष्पित और पल्लवित करे हो गुरुदेव हो और बहुत सुघर कन भाव हमारे बीच में रखे हो कि ये दुनिया में जो है दो प्रकार के गंगा प्रवाहित होते, एक तो प्रवाहित होते प्रयागराज में और दूसरा प्रवाहित होते हमारे ये पावन धाम रावा भाटा के मंच में। और दोनों गंगा में समानता का है, तो वो समानता है दोनों गंगा के प्रवाह भगवान शंकर ह करे है, एक के प्रवाह जटा से तो दूसरा के प्रवाह मुख से। रची महेश निज मानस राखा और कहे जाते कि अगर वहां प्रयागराज रूपी गंगा में चालू हो गया श्री राधे प्रयागराज रूपी गंगा में पानी ही पानी है। श्री प्रयागराज रूपी गंगा में पानी ही पानी है और यहाँ राम कथा की जिनगानी है, राम कथा की जिनगानी है। उस गंगा में अगर डुबकी लगाओगे तो मर जाओगे, उस गंगा में अगर डुबकी लगाओगे तो मर जाओगे और इस गंगा में अगर डुबकी लगाओगे तो भव से तर जाओगे, तो भव से तर जाओगे, भव से तर जाओगे। और लेवो हम जो है माया भरे नेवता पठोबो श्री आराधना बालिका मानस परिवार बालो हमर मानस दुआरी में जो है अपन उपस्थिति प्रदान करहु। एक तुरंत पश्चात आप ला ये मंच में आसन दी पाना है और मानस परिवार के पदार्पण हमार मानस देरोठी में हो चुके हैं। तो माता बहनी मन से निवेदन करूं कि जो है केवल जी महाराज जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के चरण ला धोई से वैष्णव माता मन से निवेदन करूं जौन हमर ये द्वितीय पुष्प के रूप में ये मंच में आसन दे पाही श्री आराधना बालिका मानस परिवार बालो उखर चरण विंदला धोई पर आप जम्मो माता मन से जे भी इच्छुक होही उखर चरण कमल ला धोहु।
अलेवो आपकी प्रस्तुति से जनमानस के डहाले कुछ स्नेह पुष्प के राशि हम लप्त होए हवे। संतो राम निषाद 10 रुपया, गुप्त दान 22 रुपया, धनंजय शर्मा 10 रुपया, हरिओम बंजारी नगर 10 रुपया और मंच में आसंदी पाए हमर गुरुदेव मन के विदाई पर मैं नेता पठवो श्री विशाल साहू स्कूल चौक और श्री विश्वकर्मा जी मंजीरा वादक। आप दोनों जन आहू और आप दोनों जन के माध्यम से मंच में आसंदी पाए हमारे गुरुदेव मन के ये रावा भाठा मंच के मया दुलार स्नेह ममता उखर पौरी तक पहुँचा हो और ये मन से सादर विदाई देमा हमला जो है अपन प्रदान कर हो। आदरणीय श्री विशाल साहू स्कूल चौक से और श्री विश्वकर्मा जी मंजीरा वादा आप दोनों जन से निवेदन करबो कि मंच में आसंदी पाए हमारे ये संत मल्ला जो है ये मन से सादर विदाई दहु और मैं भरे न्योता पाके हमर जो है ये रावा गांव के रावा भाठा के पावन मंच में विराजमान हो ही जैसे केवट जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिला गंगा पार करवे ठीक वैसने यहाँ केवट जी महाराज जो है द्वितीय पुष्प के रूप में ये मानस मंच में हमारे बीच उपस्थित हो ही श्री आराधना बालिका मानस परिवार ला मंच तक पहुँचा है और ले आज प्रथम दिवस जौन मानस परिवार वन के पदार्पण हमारे बीच में होना है उखर नाम के वाचन आप जम्मू जन के बीच में रखा। सरस्वती मानस परिवार बोरी दुर्ग प्रथम पुष्प के रूप में हमला ये मंच में प्राप्त हुई हवे और द्वितीय पुष्प के रूप में हमला प्राप्त होगा जात हवे श्री आराधना संपूर्ण बालिका मानस मंडली कुंदरूपारा बालोद। तृतीय पुष्प के रूप में ये मंच में आसंदी हो ही श्री राम किंकर मानस परिवार करमदा बलौदा बाजार नौनिहाल बालिका मानस मंडली मारूटोला खैरागढ़ चौथा पुष्प के रूप में। पंचम पुष्प के रूप में जय भारती मानस परिवार जुगदेही धमतरी। छठवा पुष्प के रूप में ये मंच में आसंदी पाही श्रद्धा महिला मानस मंडली कचना धमतरी। सप्तम पुष्प के रूप में ये मंच में आसंदी पाही हनुमान भक्त मानस मंडली कन्हारपुरी दुर्ग और अष्टम पुष्प के रूप में आज विराजमान हुई गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा बालोद। और लेवो गुरुदेव हो जौन सम्मान के साथ में आप मला ये मंच में आसंदी दे रहे हवन ओही सम्मान के साथ में ए मंच से सादर विदाई देबो। मर्यादा में व्याख्या कर लीला प्रभु की गाई, मर्यादा में व्याख्या कर लीला प्रभु की गाई और संबंध आप सबों से बना रहे। कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। लेवो ये मंच से सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है। और लेवो बहुत ही सुघर भाव के संग ये मानस मंच में हमर द्वितीय पुष्प के रूप में केवट जी महाराज हमर मंच तक लेकर के आवत है। श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू गरियाबंद के बंधु मल्ला ये मानस मंच तक हमर जो है लेकर के आवत है। लेवो जोरदार ताली के साथ जो है हमर ये बहिनी मन के स्वागत करबो, चंदन करबो, वंदन करबो और अभिनंदन करबो। मोरे प्रभु ला करा दे डोंगा पार गा मोर के वहाँ ढैया। मोरे रामा ला करा दे डोंगा पार गा मोर के वहाँ ढैया। लेवो आज द्वितीय दिवस द्वितीय पुष्प के रूप में मानस मंच में हमला प्राप्त है प्रजात है श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरूपारा बालोद के ला ये मंच में हमारे मंच में लेकर के आवत है श्री निषाद जी महाराज केवट जी महाराज। जोरदार ताली के साथ में जो है हमारी बहनी मन के स्वागत करहु, वंदन करहु। और लेवो हम नाम के वाचन करत रहे हवन
जेन हमला पुरस्कार प्राप्त करत हवे 5 दिवसीय मानस गान सत्संग समारोह प्रतियोगिता के तृतीय पुरस्कार हमला प्राप्त हुई 3001 रुपया संगम मोबाइल एवं मनी ट्रांसफर धनेली वाले प्रोप्राइटर संगम साहू के द्वारा और एक मोमेंटो स्वर्गीय नीलेश कुमार साहू के स्मृति में दादा श्री कथाराम साहू ठाकुर देव चौक द्वारा और चतुर्थ 2501 रुपया स्वर्गीय गोविंद पाल के स्मृति में पुत्र नागेश पाल नागेश्वर चौक भंडारा मां बंजारी मंदिर द्वारा और पंचम 2101 रुपया राधा मोबाइल सेंटर एवं मनी ट्रांसफर होटल एंट्री पॉइंट ट्रांसपोर्ट नगर रावा भाटा प्रोप्राइटर ललित साहू द्वारा और जिन चरणों से चलकर आए धूल बनी अब चंदन है, जिन चरणों से चलकर आए धूल बनी अब चंदन है। और रावा भाटा के इस पावन मंच पर आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र चंद्र सरकार के पौरी में नतमस्तक हुए भाव यही रखते कि पूजा का तो समान नहीं श्रद्धा का सुमन चढ़ाता हो, पूजा का तो समान नहीं श्रद्धा का सुमन चढ़ाता हो। और दसवत आए मन से कर जोरी शीस झुकाता हो और सबकी मुरादें पूरी कर दे, तुझको आज रिझाता हो, तुझको आज रिझाता हो, तुझको आज रिझाता हो। यही भाव लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र चंद्र सरकार के पौरी मां अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करत श्री आराधना बालिका मानस परिवार बालोद के बहिनी मन रावा भाटा के पावन मंच मां आप जम्मो जन के अभिनंदन करत हवन, स्वागत करत हवन, वंदन करत हवन और अभिनंदन करत हवन। और मां कौशल्या भंडाल जो है अपन विशेष सहयोग से जो नवाजे हवे जेखर द्वारा हमला जो है लेवो सादर आसन दे पाहु सादर विराजमान हो श्री राधे जय जय श्री राम, श्री राधे जय जय श्री राम। अलिवो जौन अन्नदाता है जिखर सहयोग से कौशल्या भंडार में सुखकर महाप्रसादे प्राप्त हमला होते और मंच अलिवो मंच में आसन दी पाए हम वही श्री राधे लेवो मंच में आसन दे पाए हमारी बहिनी मन के स्वागत पर मैं नेता पठो श्री केशव साहू के श्रीमती आप मना हो, आपके नाम तो हम तक नहीं पहुंचे। श्री केशव साहू के धर्मपत्नी आप मना हो और श्री मनहरन साहू के धर्मपत्नी आप दोनों जन से निवेदन करबो कि आप दोनों जो है हमारे बीच मंच में आसन दे पाए। हमारी बहिनी मल्ला अबीर गुलाल लगा करके इत्र से जो है स्वागत करहु, चंदन करहु, वंदन करहु। श्री मनहरन साहू की धर्मपत्नी स्कूल चौक से आप ना हो और मंच में आसन दे पाए हमार बहनी मल्ला सुघर कल्ले राव पाठा के अभिनंदन, चंदन और वंदन करहु। श्री राधे जय जय श्री राम, श्री राधे नवा नवा देख के यहू नखरा करत है माइक का थोड़ा देर में सेट हो जाही है ना। अब सेट होने की जरूरत नहीं है, सेट होई अब बने सेट होई तो लेबो हबर बहिनी मन स्वागत पावत हवे और जिखर